जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा हुई शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम भोले के नारे से गूंज रहा पूरा इलाका। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं लोग। बालटाल से 14 किलोमीटर का सफर आज तय करके अमरनाथ की गुफा पहुंचेंगे श्रद्धालु। पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगेंगे 3 दिन। अमरनाथ की गुफा के रास्ते में सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात। पूरे रूट को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन से की जा रही निगरानी। बालटाल और सोनभद्र में तीर्थयात्रियों ने की खास पूजा। शांतिपूर्ण सफल अमरनाथ यात्रा के लिए प्रार्थना की गई। किश्तवाड़ के जंगलों में दूसरे दिन सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। बुधवार की शाम चटरू के कुचल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगलों में छिपे। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। रात में हाईवे पर चला गया चेकिंग अभियान। लोगों के ID कार्ड चेक किए गए। अफ्रीकी देश माली में 3 भारतीयों का अपहरण। आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकियों ने भारतीयों को अगवा किया। सीमेंट फैक्ट्री में हमले के बाद बंधक बनाया गया। भारत ने माली सरकार से तीनों भारतीयों को जल्द रिहा करवाने की अपील की। जेडीयू दफ्तर के बाद अब पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी लगे मोदी और नीतीश के पोस्टर। लिखा सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया अपने मुंह बिया मुट्ठू बनने वाला। कहा बिहार में जब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएम पद की वैकेंसी कहां है। जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के आरोप पर कहा जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। अपने हमारे बेटे और दामाद पढ़ लिख कर सालों तक राजनीति करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह के बिहार पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ा। बोले चुनाव में जाति धर्म नहीं सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। एनडीए की 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। बिहार बीजेपी की बैठक में लालू यादव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। राजनाथ सिंह बोले बाबा अम्बेडकर का अपमान शर्मनाक है। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। पूछा क्यों हो रहा बिहार से पलायन, क्या कहां गया राष्ट्र निर्माण वाला मिशन। प्रशांत किशोर ने बिहार से नीतीश कुमार के जाने का फिर से किया दावा। कहा आरजेडी और एनडीए के रवैये से खुश नहीं है लोग। हम बिहार को अपराध, जातिवाद और जंगल राज से बाहर निकाल रहे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव ने के हमले जारी हैं। कहा जेडीयू और बीजेपी के लोग गरीबों के वोट कटवा रहे हैं। पंजाब में आज मंत्रिमंडल विस्तार। लुधियाना से उपचुनाव जीते संजीव अरोड़ा का मंत्री बनना तय। दोपहर 1 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों के घेरे में आया। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रिनोवेशन के लिए 60 लाख का टेंडर जारी किया है। सीएम रेखा गुप्ता के आवास और दफ्तर के लिए आवंटित हुए 2 बंगले। सरकारी बंगले को आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल। मैं 5 साल के लिए कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहूंगा, सिद्धारमैया बोले। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। पीएम मोदी को उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर हुआ दस्तखत। सशस्त्र बलों का प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने भारत को घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सहयात्री बताया। कहा अगले 5 साल में भारत और घाना के बीच कारोबार को 2 गुना करना हमारा लक्ष्य है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और घाना एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के मंत्र को साथ आगे बढ़ाएंगे। पीएम ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के हालात पर जताई चिंता। कहा ये युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक और आतंकियों को शह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बताया खतरनाक। कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार और भारत ने स्पष्टता के साथ ये संदेश दिया है। वाशिंगटन डीसी में क्वाड को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा हमें साल के आखिर में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उम्मीद है। हमने इसकी तैयारी को लेकर चर्चा की है।